गाय के बछड़े को सांड और बैल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में सुनते ही आपके ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सांड और बैल दोनों ही गाय के बछड़े होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझते। आज हम जानते हैं आखिर सांड और बैल में क्या अंतर होता है और इनकी क्या भूमिका है। कड़ी मेहनत की जब भी बात आती है तो बैल का उदाहरण दिया जाता है। गाँव देहात में बहुत सारे काम अब भी बैलों के जरिए किए जाते हैं, लेकिन बात जब आक्रामकता और ताकत की आती है तो सांड का नाम लिया जाता है। अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होता है तो इसे दूर कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सांड और बैल का क्या अंतर होता है और दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सांड के बारे में। सांड गौवंश पशु में नर जानवर होता है जो लंबा, तगड़ा, खूब मांसल और बहुत ताकतवर होता है। सांड सफेद, काला, लाल, भूरे रंग का हो सकता है, जो सींग के साथ या फिर बगैर सींग के भी हो सकता है। ये उनकी नस्ल पर निर्भर करता है। सांड बहुत ही उग्र और गुस्सैल स्वभाव का होता है। विज्ञान की भाषा में इसे बोस टॉरस फैमिली का सदस्य कहा जाता है। इसका वजन करीब 700 से 1800 पाउंड तक हो सकता है। सांड पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए पत्तियों, घास, भूसे आदि पर निर्भर रहते हैं। ये 20 से 25 साल तक जीवित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं बैल के बारे में। गौवंश पशु में गाय और सांड के अलावा एक और पशु होता है जो बैल कहलाता है। बैल गायों से बड़े लेकिन सांडों की अपेक्षा शांत और उपयोगी पशु होते हैं। इनका उपयोग गाड़ी खींचने, खेती में हल चलाने, कोल्हू में तेल पेरने, सिंचाई के लिए और खेत जोतने के लिए किया जाता है। बैल को वास्तव में मानव की खोज कहा जा सकता है, क्योंकि इन सभी मेहनती कार्यों के लिए किसी तगड़े, मजबूत और उपयोगी जानवर की जरूरत पड़ती है, जिसमें ताकत तो बहुत हो लेकिन उसे आसानी से काबू में किया जा सके। क्या आपको पता है कि बछड़े को ही बैल बनाया जाता है? अपने स्वार्थ के लिए इंसान हमेशा से ही जानवरों का उपयोग करता आया है। अपनी बुद्धि के दम पर उसने बेहद ही ताकतवर और चालाक जीव को काबू में करना सीख लिया है। गाय के नर बच्चे ही सांड और बैल दोनों की भूमिका निभाते हैं। सांड को काबू में करना सबके बस की बात नहीं होती। ऐसे में इस सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सांड को बंदिया बनाया जाता है। बैल मजबूती, मेहनती होने के साथ साथ बेहद ही उपयोगी होता है और उसे आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है। जब गाय का बछड़ा बड़ा हो जाता है तो किसान इन बछड़ों को खेत जोतने के लिए हल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें काबू में करना आसान नहीं होता। इसके लिए पुराने समय से ही एक तरकीब अपनाई जाती है ताकि उसकी आक्रामकता खत्म की जा सके। इस प्रक्रिया को बंदियाकरण कहते हैं। जब बछड़ा 2.5-3 साल का हो जाता है तो उसके अंडकोश को दबाकर नष्ट कर दिया जाता है। पहले इसे बाकायदा कुचला जाता था, लेकिन अब ये काम मशीनों के जरिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बछड़े को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बछड़े की मौत भी हो जाती है। इस तरह बछड़े को पूरी तरह से नपुंसक बना दिया जाता है, इसीलिए शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर सकते और प्रजनन के काबिल नहीं होते। अंडकोश कुचल दिए जाने के कारण और खत्म कर दिए जाने के बाद बछड़ा किसी गाय के साथ संभोग नहीं कर पाता। बंदियाकरण की इस प्रक्रिया को आधुनिक युग में बडिजो कास्ट्रेटर यंत्र से अंजाम दिया जाता है। इसमें अंडकोश की कोशिकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह बछड़े को पूरी तरह नपुंसक बना दिया जाता है। दूसरी तरफ सांड होते हैं। वे ऐसे बछड़े होते हैं जिनका बंदियाकरण नहीं किया जाता। बंदियाकरण नहीं होने के कारण बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसमें आक्रामकता होती है। इसी कारण आक्रामकता और पावर के प्रतीक के रूप में सांड का उदाहरण दिया जाता है। बंदियाकरण के वक्त ही बछड़े के नाक को छेद करके नकेल डाल दी जाती है। इस तरह वह किसान का गुलाम बन जाता है। वहीं सांड छुट्टा घूमता है, वह आजादी का प्रतीक होता है। सांडों को वंशावृद्धि के लिए पाला जाता है, जबकि बैल कृषि और परिवहन के कार्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। सांडों का उपयोग बुल फाइटिंग और सांड की रेस में होता है, जबकि बैलों की ऐसी कोई खास प्रतियोगिता नहीं होती है। दोस्तों, क्या आपको पहले पता था कि बछड़े को बैल कैसे बनाया जाता है? और आपको क्या लगता है, इंसानों के फायदे के लिए क्या इस बेजुबान जानवर को इस तरह दर्द देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी फॉलो कर लीजिए।